क्या आप लोग जिस तरीके से आज इकट्ठा होकर सनातन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश में बहुत लोग, बहुत सी ताकतें आज सनातन को तोड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टूटना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, मैंने झेल के देखा है, कई कई महीने जेल में रह के देखा है। अभी दुआ जी ने कहा कि संगीत सोम मुजफ्फरनगर से आके चुनाव लड़ ले तो यहाँ से जिता के भेज देंगे। आप निश्चित रहिए, मैं सरधना रहकर भी मुजफ्फरनगर की पूरी चिंता करता हूँ, उसे नहीं छोड़ता हूँ। मैं वहां भी मुजफ्फरनगर की चिंता करता हूँ, मैं पूरे पश्चिम की चिंता करता हूँ, और चिंता इसलिए करता हूँ कि किसी सनातनी को कोई दिक्कत ना आए, किसी तरीके की कोई बाधा न डल सके, किसी तरीके का कोई ऐसा असुर हमारे बीच में ना घुस जाए कि जो हमें तोड़ने का काम करे। नहीं तो जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, जब यहाँ सनातनियों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, तब भी आपका संगीत सोम था तो आकर लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे जेल भेजा गया। और आपने देखा होगा जेल में भी किस तरीके से अत्याचार किए गए, लेकिन हम लोग डरे नहीं, हटे नहीं, ना डरेंगे ना हटेंगे। लेकिन बस आपको कहना चाहता हूँ कि आप बटना मत, नहीं, अगर बटोगे तो कटोगे। और मैं आपको बताया, ना हम बटेंगे, ना कटेंगे, ना छटेंगे, हम एक तरफा रहेंगे। मैं बहुत देर बोलना चाहता था, बहुत देर बोल भी सकता था, लेकिन आज कई शिविरों का उद्घाटन करना है। अभी अगले गांव में मटोर में भी लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भराला में इंतजार कर रहे हैं, मुझे कई गांव में जाना है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं कम आपके बीच में कम देर रुक रहा हूं, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। लेकिन यहां से निकलने के बाद ये सुनिश्चित करके जाऊंगा, ये सुनिश्चित करूंगा गाड़ी में बैठने के बाद कि किसी भी तरीके से कोई कावड़, शिव यात्रा, कोई भी यात्रा शिव की शिव चौक पर जाने से ना रोकी जाए। मैं ये व्यवस्था करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं यहाँ मुजफ्फरनगर में कांवड़ सेवा शिविर, जो 42वां कांवड़ सेवा शिविर लग रहा है, उसको उद्घाटन के प्रोग्राम में पहुंचा हूँ। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ पूरी भारत के लोगों को, पूरे सनातन दुनिया के लोगों को, कि जिस तरीके से कांवड़ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे देशों में बैठे हुए, पाकिस्तान जैसे देशों में बैठे हुए आज आतंक की एक बात कह रहे हैं कि जब तक भारत में सनातनी सरकार रहेगी, हमारे लोग मार रहे हैं और हमारे लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे। मैं आपको इससे कह रहा हूँ, ये जांच का विषय, और जांच हो भी रही है कि कहीं कांवड़ को बदनाम करने के लिए उन्हीं लोगों की साजिश तो नहीं है, कहीं कांवड़ को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग मिलकर तो साजिश नहीं कर रहे। अखिलेश यादव कांवड़ियों पर ट्वीट कर कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं अखिलेश यादव जी के चेले चपाटे तो कुछ कर रहा, उनके दूसरे धर्म के लोग और उनके चेले कांवड़ के रूप में, कांवड़ियों के रूप में घुसकर कांवड़ को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मैं बता देना चाहता हूं, इन समाजवादियों को बता देना चाहता है पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को कि किसी भी तरीके से आप इस सनातन की यात्रा को बदनाम नहीं कर पाएंगे। बुर्का और टोपी पहनकर चलने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन करके वो देश में सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हैं और बन रहे हैं, उन्हें बधाई है, वो आए और सनातनी बने।